and the recording is here. So guys, our today's topic is perimeter of different shapes. By the way, the topic is perimeter and areas of different shapes. Okay, perimeters and areas of different shapes. मगर पहला जो है वो थोड़ा बेसिक होगा, उसके बाद जाके हम लोग एडवांस में जाएंगे. आप लोगों को समझने की थोड़ी तकलीफ करनी होगी और इधर फोकस करने की थोड़ी तकलीफ करनी होगी. सो लुक एट द फर्स्ट शेप कि भाई देखें क्या करे. पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ प्लान क्लोज फिगर, है ना. एक क्लोज फिगर है, जो बाउंड्री है, एक प्लान बाउंड्री है, वो बाउंड्री तक सारी जो चीजें हैं वो पेरीमीटर कहलाती है. ठीक है, बाकी एक डीप कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वे है. लुक, पहली बात तो ये है कि भाई स्क्वायर फील्ड जो भी होती है, भाई मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को इधर नहीं समझाता, मैं ऐसा समझा रहा हूं इधर ही. वेट इधर. तो भाइयों सुनियो, इधर स्क्वायर शेप्ड का मतलब क्या है. हम लोग ये परफेक्ट स्क्वायर में इसको जो जोड़ के आए हैं, इसको पता नहीं क्या से क्या गरीब को पढ़ा है स्क्वायर के बारे में, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में है ना. भाई स्क्वायर का मतलब है कि भाई चारों साइड्स बराबर होना. ठीक है ना, चारों साइड बैलेंस बराबर होना. मिसाल के तौर पे ऐसा है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है. अगर ये 5 मीटर्स का है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 होगा. अब पेरीमीटर का क्या होता है, पेरीमीटर जब आप लोग फाइंड करते हैं तो पेरीमीटर में चारों साइड्स ऐड होती हैं. क्या होती हैं? चारों साइड ऐड होती हैं, तब वो हमें पेरीमीटर मिलता है. तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होगा, चारों साइड है ना, साइड ये एस कर रहा हूं, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड. अब ये 4s हो गए. 4s को जब मैं ऐड करूंगा, एक तो ये फार्मूला बन गया ना, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड. अगर मैं यूं कहूं कि भाई 4s को हम लोग क्या करते थे, x प्लस x किसके बराबर होता था, 2x. तो मैं यूं कहूं, अगर मैं यूं कहूं आप लोगों की आसानी के लिए, अगर 4s को 4s को इधर देखियो जरा, शाबाश. अगर मैं 4x को मैं यूं लिखूं, सॉरी 4s को 4s को मैं 4s लिखूं, तो आप लोग नाराज तो नहीं होंगे हैं? नो सर. शाबाश. क्योंकि अलजेब्रा में हम लोग पढ़ के आए हैं, अलजेब्रा में हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि वेरिएबल, सॉरी, अगर बेसिस सेम हो तो उनको हम लोग मतलब ऐसा समझें कि बेसिस अगर सेम है तो उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं, उनके कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं. शाबाश. लुक अब पेरीमीटर का ये है, पेरीमीटर का क्या है फार्मूला, ये है. अब इसी स्क्वायर का जो एरिया होगा, ये वाला या ऊपर वाला, कोई मसला नहीं, कोई भी रख दें आप. इसी स्क्वायर का जो एरिया होगा, एरिया कैसे है, एरिया का मतलब ये होता है एक साइड दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर दें. तो साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ऐसे s इंटू s है. ठीक है, साइड इंटू साइड हो गया. अब साइड इंटू साइड है अगर एरिया, तो इसका मतलब ये है कि s स्क्वायर लिख सकता हूं मैं. यस सर. ऑब्वियसली आई कैन. यस आई कैन. देखियो, अब देखियो, अब पता है क्या है, हमारे वहां पे वो सिंधी में चाहता हूँ कि मैट ना बैठा होते है ना, हमारे वहां पे रिश्तेदार नहीं बैठे कि बस ऐसा दे दिया और हम लोग खुश हो गए. मॉक टेस्ट में देखा ना आप लोगों ने एरिया पेरीमीटर के मैंने कैसे जुल्म किया हुआ आप लोगों पे, हैं? ऐसे क्वेश्चन आने हैं. अब मिसाल के तौर पे यूं कहा जाता है कि इफ द एरिया ऑफ नहीं, मतलब वो क्वेश्चन बाद में देखेंगे, मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे समझा रहा हूँ. भाई एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर है, आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू बराबर है एस स्क्वायर के. ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है. शाबाश, थैंक यू सो मच गाइस, बच गए हैं. अच्छा, सो गाइस देखें, मैंने क्या कहा था भाई, मैंने एरिया की बात करी थी, है ना. एक मिनट सर, स्क्रीन नहीं आ रही. मैं उसी की तरफ, बाबू डोंट वरी, मैं उसी की तरफ ही जा रहा हूँ. एक मिनट देखें, मैंने क्या कहा कि भाई एक एरिया है, एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का जो एरिया है वो एरिया इज इक्वल टू एस स्क्वायर है ना. एरिया ये है. अब आपको मिसाल के तौर पे गिवन हो कि भाई एरिया इसका, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एरिया इसका 81 है. हमें साइड चाहिए, साइड बराबर होती हैं. साइड क्या है, इस स्क्वायर है ना, तो रेडिकल आ जाना है. तो ये स्क्वायर खत्म हो गया तो साइड कितनी मिल जानी है, 9. तो 9 ये 9 ये 9 ये 9 ये, क्योंकि स्क्वायर का एरिया जो है, सॉरी साइड जो है वो बराबर होती हैं. ये कहानी थोड़ी समझ आनी चाहिए आप लोगों को, ये बहुत ईजी है, सिंपल है. समझ आ रही है कहानी, है?
अगर Yes, मिसाल sir. के तौर पे अगर मिसाल के तौर पे पेरीमीटर मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखियो, अगर इसका पेरीमीटर मिला हुआ है, मिसाल के तौर पे ना पेरीमीटर मिला हुआ है, पेरीमीटर अगर इसके पास है 24 लेट से, तो साइड क्या होगी? तो पेरीमीटर का क्या फार्मूला है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4s, अभी पढ़ा है हम लोगों ने। तो 24 इज इक्वल टू 4s, तो साइड कितनी आएगी? तो 4 इधर आएगा, तो 24/4, तो साइड कितनी आएगी? 6, तो 6 लिख देना है, बात ही खत्म हो गई। तो इसका पेरीमीटर की जो भी एक पेरीमीटर मिला हो, साइड ये मिली हुई हो, ये चीज आपको थोड़ा समझ आनी चाहिए। आगे 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 हम लोग बढ़ रहे हैं। अब आगे मैं आता हूँ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है देखिए जरा, रेक्टेंगल में ना दो साइड्स बराबर होती हैं, ऑपोजिट साइड्स। लुक एट दिस शेप, ये और ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। दोनों क्या हैं? दोनों बराबर हैं, ये वाले और एक, तो मतलब एक ये वाली और एक ये। देखिए अपोजिट साइड आपस में बराबर हैं। अगर यहाँ पे ऊपर मिसाल की तरफ 4 है तो नीचे भी 4 होगा, ये अगर 3 है तो ये 3 होगा। तो इसका पेरीमीटर आपको मैंने बताया है कि भाई, अच्छा जो 3 है ना, इसको हम लोग कहते हैं विड्थ, ऊपर वाली को मिसाल के तौर पर लेंथ कहते हैं, ठीक है, लेंथ। तो अगर मैं यूं कहूं कि भाई पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। एक्चुअली पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैं कहूंगा ना कि भाई L प्लस W प्लस W, विड्थ प्लस विड्थ कह सकता हूं मैं। एक तो पेरीमीटर क्या, एक ये सिचुएशन निकल गई। दूसरी सिचुएशन कैसे निकलेगी? L प्लस L कितना होता है? 2L प्लस W कितना होता है? 2W। एक तो दूसरी ये सिचुएशन निकली, एक ये फार्मूला वहां से निकल के आ गया। दूसरा फार्मूला आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लिया, L प्लस W हो गया। तो कितने फार्मूले बन गए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के? 3 फार्मूले बन गए। मगर बात एक ही होती है, मगर देखियो जरा, क्योंकि 1-2 दिन पहले आप लोगों में से ही किसी ने क्वेश्चन किया था कि विड्थ ऑफ डैश फलान डैश, तो वो चीज क्या होगी ना। तो वो वैसा क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवा रहा हूँ, मगर परेशान नहीं होना, इधर देखना सिर्फ। तो पेरीमीटर का फार्मूला ये है। इसका एरिया का फार्मूला कैसे होगा? एरिया का सिंपल लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, बस ये एरिया का फार्मूला है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज द फार्मूला ऑफ एरिया। गेटिंग? Yes, sir. Area is equal to length into breadth. This is the formula of area for rectangle, मतलब rectangular मतलब शेप ना, फिर ऐसी शेप हो रेक्टेंगुलर कि जिसका फार्मूला ऐसे ही होगा एरिया का, अगर आप लोगों को फाइंड करना पड़े। अब देखियो एक और कंसेप्ट देना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। एक चीज आप लोगों ने कुछ पढ़ी होगी, वहां पे कहीं ना कहीं पे नजर आई होगी, जिससे आप लोगों की थोड़ी मुस्कुराहट भी पैदा होगी। वो अलजेब्रा से भी टच है। वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ, देखियो जरा, द एरिया मैं पूरा लिख रहा हूं, द एरिया ऑफ, मिसाल के तौर पे द एरिया ऑफ मैं क्या लिखूं आप लोग, रेक्टेंगुलर फील्ड, क्या रेक्टेंगुलर फील्ड, मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेक्टेंगुलर फील्ड इज 36 and the length is 3 times more than या 3 times the width, more than width। ऐसे क्वेश्चन कहीं देखे हैं आपने? then what will be Yes, sir. then what will be its length, then what will be its length कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन कहीं पे देखे आप लोगों ने? आज ग्रुप में भी किसी ने पूछा था ना क्वेश्चन ऐसा, सर ये क्वेश्चन आया था सर NTHP कराची में, सेम क्वेश्चन था ऐसा ही। हाँ वही बात है ना, वो ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले भी, पहली बैचेस में भी। मगर इधर देखियो जरा, इस क्वेश्चन को थोड़ा नजर में रखें जरा, इस क्वेश्चन को थोड़ा नजर में रखें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। Should I move? Yes, sir. देखियो क्या कह रहा है, एरिया उसका 36 मीटर स्क्वायर है, लेंथ जो है 3 टाइम्स जो है वो विड्थ से ज्यादा है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेंथ देखियो जरा, अब मैं शेप बना रहा हूं, कोई लेंथ है
सॉरी कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका एरिया 36 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 36 मीटर स्क्वायर है, मगर बात यह है कि कह रहा है कि ये वाली जो लेंथ है ना इस विड्थ से 3 टाइम्स ज्यादा है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यूं कहूं भाई, अगर विड्थ से, मिसाल के तौर पे अगर मैं विड्थ, यहाँ पे देखिए आप लोगों का भी पता चल गया है, अलजेब्रा का भी आप लोगों को आराम से पता चला है। अगर मैं विड्थ को x कहूं तो लेंथ क्या होगी मेरी, क्योंकि 3 टाइम्स लेंथ बड़ी है ना इससे। 3x, 3x। हाँ 3x. देखें अब पता चल गया आप लोगों को, क्योंकि 3 टाइम्स बड़ी है। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूं, अगर मिसाल के तौर पे मैं यूं कहूं कि मैं इसको छोड़ दूं, तो मुझे स्टेटमेंट मिली है कि भाई 3 टाइम्स ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि भाई ये 3 है तो मेरी लेंथ क्या होगी 9, क्योंकि 9 इज 3 टाइम्स मोर देन 3। Yes, sir. Yes, sir. क्यों 3 टाइम का मतलब ये होता है कि इससे मैंने 3 मल्टीप्लाई करने हैं। अगर 5 टाइम आ जाए तो 5 मल्टीप्लाई करना होगा। कभी कभी सिचुएशन ये भी आ सकती है, कभी कभी सिचुएशन ये भी आ सकती है मेरे भाइयों, जरा सुनियो। कभी सिचुएशन आती है कि भाई द लेंथ इज 5 मोर देन, 5 टाइम्स नहीं, 5 मोर देन विड्थ या ब्रेड्थ। अब विड्थ ये है, 5 मोर देन क्या होगा x + 5। हाँ Yes, sir. तो 5 मोर देन हो जाएगा, क्योंकि x तो है, इस x से वो 5 बड़ा है ना, तो x + 5 हो जाना है। कहानी समझ आ रही है ना? Yes, sir. शाबाश। तो क्या होगा, तो क्या होगा, मैं पहली वाली सिचुएशन में पढ़ रहा हूं। तो वो कह रहा है कि भाई जो लेंथ है ना उसकी वो 3 टाइम्स विड्थ है। तो आपको पता है एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो भाई एरिया आपका 36 है, लेंथ क्या है इज इक्वल टू 3x, ब्रेड्थ क्या है x, तो 36 इज इक्वल टू क्या आएगा 3x स्क्वायर। अगर सॉरी 4 टाइम्स करता हूं मैं, या यहाँ पे 4 टाइम्स कर लेता हूं अगर, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आना है, बाद में आपको समझ भी आएगा। तो 4 को 36 से अगर मैं डिवाइड करूं, यहाँ पे क्या आएगा 9. 9, तो 9 9. इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3। Yes, sir. अच्छा लोक अब ये x 3 आया है, और x क्या था वहां पे, और वहां पे x क्या था, Breadth थी। x विड्थ था, x विड्थ है। Yes, sir. तो अगर लेंथ 4 टाइम्स है तो लेंथ क्या होगी इसकी, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा ये लेंथ। Yes. Yes, sir. और समझ लें कि 36 एरिया भी आएगा, क्योंकि अगर ये 3 है और 12 वो है, तो एरिया निकालने के लिए 12 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखें सेम 36 मीटर स्क्वायर आ रहा है। बड़ी लेवल है Yes, sir. Yes, sir. ना? तो यू मस्ट गेट इट, यू मस्ट गेट इट। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ भी जाते हैं तो घबराना नहीं होता, मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को और सॉल्व भी करवाएंगे इंशाल्लाह से, है ना? अच्छा, अब इधर देखना जरा, अब इधर देखना जरा, इधर ऐसे ही मिसाल के तौर पे अगर मैं यूं कहूं कि भाई एक शेप बना रहा हूं, इधर थोड़ा देखिए जरा। सर वहाँ पे जो लेंथ बढ़ रही थी वो 3 टाइम्स बढ़ रही थी, तो फिर आपने सॉरी मैंने क्यों रखा? 4 नहीं मैंने बाद में 4 टाइम्स रखा था, 4 टाइम्स ही बढ़ रही थी, ठीक है, क्योंकि वो फिर एरिया एग्जैक्ट ना आता ना, इसलिए मैंने थोड़ा वो कर दिया मैंने। गॉट इट? शाबाश। देखियो मैं एक शेप बना रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। इधर देखें, हालत थी, हाँ बन गई शेप ये। रुके जरा 1 मिनट रुको जरा, सब्र करो। हाँ 8 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये मेरा 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है। अब मुझे बताएं, क्योंकि एरिया जो है ना वो अंदर वाले का फाइंड किया जाता है। अब एरिया कौन सा हो सकता है, देखिए जरा मैं जो बता रहा हूँ। एरिया में इसका फाइंड कर सकता हूँ ना, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा पूरा, है ना? इसका एरिया या पेरीमीटर फाइंड करना होगा ना, मैंने तो इसका और इसका सारे का पेरीमीटर मतलब या एरिया फाइंड करना होगा। ऐसा क्या मानते हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए पेरीमीटर के लिए मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, पेरीमीटर के लिए मैंने आप लोगों को क्या समझाया था भाई, पेरीमीटर जो है वो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसको कहते हैं हम लोग पेरीमीटर्स। तो मुझे बताएं कि जो भी साइड्स हैं
भाई निकाल देना, सम हो जाएगा आप लोगों का। तो क्या हो जाएगा भाई, ऊपर 8 है, 8 प्लस 4 प्लस यहाँ पे आ जाए फिर 3, देखें 3 प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस फिर 2 है प्लस 3 है प्लस 4 है। तो क्या आना है, तो जितना आ जाए आपका वो क्या पेरीमीटर है। मगर बात कहानी कुछ और है यहाँ पे भाई, ये तो पेरीमीटर हो गया। अब एरिया में क्या होता है, एरिया में आपके पास एरिया अगर मैं बात करूं, एरिया में तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। अब एरिया कैसा निकलेगा, कंफ्यूजन तो ये पैदा हो गई ना, कंफ्यूजन तो यहाँ पे पैदा हो गई है। मगर डोंट वरी, मैं हूं ना, मगर डोंट वरी। देखिएगा जरा, एरिया के लिए आप इसको दो शक्ल में तोड़ देते हैं भाई। इसको आपने इधर तोड़ दिया, देखें अब आपको पता है कि भाई यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना है, एक तो 2 ये है ना, देखें जरा, हाँ 8, शाबाश। तो यहां से लेकर 8 है, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऊपर देखें, ऊपर और नीचे देखें, 8 वहां पे है तो यहाँ पे भी तो 8 होगा ना पूरा, क्योंकि ये वाला 2 हो गया, ये वाला पोर्शन 2 है, ये वाला ये 2 है, ये 2 3 ये 3 ये कितना हो गया 6 हो गया। तो मतलब 6 6 3 3 6 और 2 ये 8 हो गया। तो मैं अगर पहले इस शेप की इसी शेप का पहले बड़ी शेप का अगर एरिया निकालूं तो 8 into 4 निकलेगा एरिया, मानते हैं। yes sir, Yes, sir. अब इसका एरिया क्या आना है, इसका एरिया ना 32। अब मुझे बताइए जो नीचे वाली जो है वो ये वाली पूरी, इसका एरिया क्या आएगा, क्योंकि ये 2/2 का है ना, मिसाल के तौर पे ये 2/2 का है, इसका एरिया क्या आएगा 2/2, 4, इसका 4। तो मुझे बताएं दोनों का एरिया क्या आएगा, वो वाली शेप और ये वाली, क्योंकि हमें चाहिए तो पूरी की पूरी ना। 36, so 36, शाबाश, क्योंकि 4 और 32 को ऐड करेंगे हम लोग। कहानी समझ आई? yes Yes, sir, sir. Yes, सर sir. ये 8 मल्टीप्लाई बाय 4 वाला थोड़ा सा रिपीट करें। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 वाला, जी जी सर। जरा देखें देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है ना, इधर देखिए जरा अभी, होए एक मिनट देखें। पहले ना इस बड़ी का मतलब इस बड़े का एरिया निकालना है। इस बड़े का एरिया कैसे निकलेगा, वो 8 है और ये भी 4 है ना, तो 8 into 4 तो आ गया ना, एरिया इसका निकलेगा। अब इसका एरिया निकलेगा ना, सीधी सी बात थी। हाँ समझ आ रही है? हाँ Yes, हाँ sir. सर। शाबाश, गुड। शुड आई मूव? yes Yes, sir, sir. शाबाश, आवाज नहीं आ रही आपकी। इधर देखियो जरा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये तो था बाहर वाला एरिया ना। अगर आपके पास कोई शक्ल ऐसी आ जाती है कि भाई मिसाल के तौर पे कि मैं कह रहा हूँ कि भाई जान एक मिनट, भाई जान एक मिनट, कोई अगर आपके पास स्क्वायर शेप का ऐसा आ जाता है, ऐसे 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 और ऐसे, है ना। अब होगा क्या, होगा क्या आप लोगों से वो पूछ सकता है कि भाई बात ये है, अगर नाराज ना हो आपसे, अगर वो कहे कि भाई आपको ये एरिया फाइंड करना है, ये भैया सिर्फ इसका पेरीमीटर या एरिया, ठीक है ना, इसका पेरीमीटर फाइंड करना, सिर्फ इसका पेरीमीटर या एरिया। तो लुक अगर यहाँ पे अगर ये आपसे पूछे कि मेरे भाई इधर सुन, ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, मगर ये 5 है, ये 5 है, ये अगर 5 है तो मेरे पास ये मिसाल के और ये 2 है, ये 2 है, तो ये मेरे पास कितना आएगा 3 आएगा ना। ऑब्वियसली क्यों 3 आएगा मेरे भाई, क्यों 3 आएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है ना वो रहता है, वो 2 तो हो गया 4, ये वाला कितना आएगा 3 ही आएगा ऑब्वियसली। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे 3 बन गया। आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग, है ना। लुक मसला क्या है कि हमें अंदर वाले पोर्शन का मतलब पेरीमीटर चाहिए। मैं पूरे का अगर पेरीमीटर निकालना चाहूं तो कितना आएगा, पूरी का मतलब इस पूरी का अंदर वाले पोर्शन को इग्नोर करके, तो पेरीमीटर क्या आएगा 4 into s पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 28। एस जो है मेरा 7 है ना, साइड जो है वो मेरी 7 है ना, मेरी साइड अगर 7 है तो पेरीमीटर विल बी इज इक्वल टू 28 ऑब्वियसली। अब Yes, मेरा sir. पेरीमीटर पूरे का 28 निकल चुका है।
मगर मुझे अंदर वाला पोर्शन निकालना है बाहर, तो अंदर वाले पोर्शन का पेरीमीटर निकाल के इससे अगर मैं डिलीट कर दूं तो कहानी समझ आएगी। अंदर वाले पोर्शन का पेरीमीटर क्या निकलेगा, अंदर वाले पोर्शन का पेरीमीटर देखियो, ये 3 है ना, ये हाँ ये भी 3 है, तो पेरीमीटर निकालूंगा मैं तो क्या होगा मेरे भाई, वो रेक्टेंगल है अभी, देखियो 30 है या कितना है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, तो पहले में तो 16 आएगा ना। सर 12 आएगा ना। 16 12 या 16 आएगा, 16 सर। 16 आएगा ना, हाँ 16 अंदर वाले 16 आएगा। हाँ अंदर वाले का 16 आएगा, तो पेरीमीटर अंदर वाले का 16 आया। अब ये मैं 16 निकाल दूं, ये तो पूरा निकल जाएगा, मेरे बचेगा क्या, ये वाला बाहर वाला हिस्सा ना, यस सर। तो ये अगर 16 तो है तो मैं 12 आएगा। 28 से 16 निकाल दूं तो मेरे कितना बच रहा है 12, तो 12 क्या है, ये जो पोर्शन है ना इसी का, ये वाला पूरा इसका पेरीमीटर है। सर अब यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मुझे अंदर वाला पोर्शन चाहिए ना, मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो खत्म करना है ना, माइनस का मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ। इधर देखिए जरा, देखें देखें मिसाल के तौर पे, लेट्स से कि भाई मुझे मिसाल के तौर पे मुझे ना यहाँ पे मैंने वो दीवार लगा दिया है, ये पूरा एरिया है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि भाई मुझे सिर्फ ये एरिया चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये डिलीट करेंगे ना, ऑब्वियसली खत्म करेंगे ना ये यहाँ। ऐसे ही ये वाला जो यस सर। देखें, ये वाला जो था ना ऐसे था, तो मुझे अंदर वाला चाहिए, तो पूरा इसके पूरे पेरीमीटर से मैं अंदर वाला ये वाला निकालूंगा तो मुझे ये मिलेगा ना पूरा। हाँ समझ आ यस गई? सर समझ आ रही। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत आला बहुत आला बहुत आला। ऐसे ही अगर ट्रायंगल मिला होता है ना, तो ट्रायंगल मिसाल के तौर पे देखिएगा जरा, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर ये ट्रायंगल मिला हुआ है तो इसका अगर पेरीमीटर मतलब फाइंड करना है, तो ए मिसाल के तौर पे ये बी है ये सी है, तो पेरीमीटर फाइंड करना है तो इनका पेरीमीटर के लिए बस सम कर दें और कुछ भी नहीं है। क्या सम कर दें और कुछ भी नहीं है, मसला ही नहीं है। मगर बात ये कभी कभी आपके पास ये आ जाता है कि सर्किल का आ जाता है। देखिएगा सर्किल सर्किल, अगर ये सर्किल है, सर्किल का जो पूरा ये क्या है, पूरे को हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, सरकमफेरेंस। हाँ पूरे को सरकमफेरेंस कहते हैं, सी से जिसको हम लोग जाहिर करते हैं। सरकमफेरेंस जो बराबर होता है ना वो 2 पाई आर के बराबर होता है, 2 पाई आर के, और ये जो बराबर होता है ना पाई डी के बराबर होता है, पाई डी। पाई डी का मतलब क्या है भाई, देखिएगा ये होता है रेडियस, ये क्या कहलाता है हमारा आर छोटा होता है, रेडियस कहलाता है, ये हमारा रेडियस कहलाता है। और एक रेडियस जो है वो डी के बराबर होता है, जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। डायमीटर जो है ना वो पूरे का पूरा यूं होता है। अब 2r अगर मैं कहूं, यहां से देखियो 2r किसके बराबर है, डायमीटर के 2r, क्योंकि एक पॉइंट यहां से लेकर यहां तक का रेडियस है, ये पूरे का पूरा क्या है, डायमीटर होता है। तो 2r किसके बराबर हो गया, डायमीटर के, तो जिसको मैंने d से लिखा है ना। तो सरकमफेरेंस को मैं 2 पाई r लिखूं या पाई 2r को d लिखूं तो भी लिख सकता हूं। तो सरकमफेरेंस मेरा कब, सरकमफेरेंस क्या है एक्चुअली मुझे थोड़ा ये बता दें आप लोग, पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर तो पूरी बाउंड्री है ना, और पूरी बाउंड्री जो है वो क्या सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस को आप पेरीमीटर भी कह सकते हैं। समझ आ रही है। तो सरकमफेरेंस निकालना भी कभी कभी पेरीमीटर कहलाता है, और कभी कभी यूं आता है। देखिए मैं थोड़ा सर्किल के हवाले से बता रहा हूं आप लोगों को, कुछ फैक्ट बता रहा हूं सर्किल के। देखिए आपको कहा जाता है कि भाई इफ अ सर्किल हैज अ पेरीमीटर ऑफ नहीं रेडियस ऑफ, मिसाल के तौर पे रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होगा, जबकि रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। और आपको पता है किसी किसी को ऐसा होता है कि भाई सरकमफेरेंस बराबर है पाई डी के। अब पाई डी के तो बराबर है भाई 2, आपको तो क्या मिला हुआ, आपको तो रेडियस मिला हुआ है ना। आपको ये पता नहीं कि भाई इसको डी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी को तो हम लोग 2r भी लिख सकते हैं, डी को 2r भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहां से कर दें बस, 2r क्या मिला हुआ है, 2 मिला हुआ है रेडियस, देखें जरा अभी। और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 22/7 पाई की वैल्यू है। 44/7, हाँ 44/7, 44/7। हाँ शाबाश शाबाश। तो यहां से क्या आएगा, तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 422/7। देखिए 4 × 22 करते थे 88 आएगा ना। हाँ यस सर 88। तो कहानी समझ आ रही है।
तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के पास, एंड इट कैन बी पॉसिबल। देखियो जरा, देखियो नहीं वो क्वेश्चन जब हमारे सामने आएंगे ना हम लोग सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। तो ये सर्कल का थोड़ा बहुत कहानी सर्कल की थी। अब थोड़ा बहुत हम लोग आते हैं भाई स्केच के, और उसके बाद जो है मैं थोड़ा आप लोगों को स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीन जो है वो नज़र में देखता हूँ यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे मैंने फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं, एंड इधर देखें सम फार्मूलाज जो है वो, स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर एस स्क्वायर है। रेक्टेंगल का मैंने बता दिया, एरिया जो है ट्राइंगल का जो है वो मतलब जो एरिया का, ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट है ना, ट्राइंगल का ऐसा है। अब हम आगे थोड़ा कर रहे हैं, डोंट वरी। उसके बाद देखें अब ट्राइंगल भी तो डिफरेंट है ना, ट्राइंगल भी तो डिफरेंट है ना। इस यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल का अलग बात कर रहा है, अब ये वाला ट्राइंगल का ये फार्मूला है, उस वाले ट्राइंगल का ये फार्मूला, भाई फर्क क्या है? बात तो ट्राइंगल की कर रहा है, मगर ये कह रहा है ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये स्केलन ट्राइंगल का फार्मूला। स्केलन जो है वो थोड़ा बेढंगा होता है ना। स्केलन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मतलब ऑफ स्केलन? हाँ शाबाश, आवाज तो आ रही है। जी सर आवाज आ रही है सर। तो कोई बता दे। सर जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स डिफरेंट हो। हाँ शाबाश, अब आए ना पते पे। खुरतुलान कह रही हैं जिनकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो। तीनों साइड कैसे? मिसाल के तौर पे शहबाज लाइन ना लगाए, अब ये ऐसे गया मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, नहीं एक मिनट, मैं इसको मिटा के ऐसे करता हूँ। देखियो ये यूं और ये यूं हो गया। अब तीनों साइड इसकी डिफरेंट हो गई है ना। अब ये वाला जो था ना, Yes, sir. हाँ ये वाला जो था ना, ये उसके लिए जिनकी दो साइड बराबर होती लगभग, ऐसे देखें, ऐसे मिसाल दो साइड बराबर हो गई। तो ये आपको हाइट फाइंड करनी पड़ती है पहले। ये बेस हो गया पूरा, और ये हाइट हो गई। अब ऐसे भी हो सकता है मिसाल के तौर पे, ये देखें ऐसे, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हो सकता है बराबर, और ये इसका मतलब बेस बन जाए। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर करनी होती हैं। तो यहाँ पे आपका दो साइड बराबर होती है, और यहाँ पे जो है आप लोगों की स्केलन ट्रायंगल होता है। उसके लिए क्या होता है देखिए, मिसाल के तौर पे ये एस क्या है, एस माइनस ए क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब एस क्या है और ए बी सी क्या है, वो इधर देखिए जरा मेरे भाई, मैं आपको लेके जा रहा हूँ भाइयों, एक मिनट इधर देखें भाई। स्केलन ट्रायंगल आपके पास है, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। मिसाल के तौर पे मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना, मजाक तो बर्दाश्त करते हैं ना आप लोग। देखिए जरा इधर देखिए जरा, एरिया का फार्मूला है आपके पास। एरिया का ये कह रहा है कि भाई एरिया जो है, चले मिसाल के तौर पे मैं 2 को कहता हूँ ए है, अब मिसाल के ये 2a है, ये 3b है, ये 4 जो है वो c है, ए बी सी कर देता हूँ। मगर एरिया का फार्मूला ये नहीं है, एरिया का फार्मूला ये है, देखियो एस माइनस ए, एस माइनस बी, है ना, एंड एस माइनस सी। अब एरिया का फार्मूला ये है, ए बी सी का तो पता चल गया हमें, ए बी सी का पता चल गया, मगर ये एस वाली जो बला है, ये कौन सी बला है? अब एस कहाँ से निकलेगा भाई? एस कहाँ से निकलेगा? एस आप लोगों को ऐसे निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ए बी सी क्या है मुझे बताएं जरा। लेट्स से कि भाई ये आपका 4 है मिसाल, 2 3 साइड 4 से नहीं 4 नहीं करें, बस सही है। अब एस क्या है? एस साइड्स हैं, शाबाश। मैं यहाँ पे इसको 4 कर देता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ। सर आपने यहाँ पर 2 क्यों डिवाइड किया है? नहीं ये अलग कहानी है, 2 का छोड़े, अभी सिर्फ फार्मूला को देखें प्लीज, ठीक है। ये अलग कहानी है कि 2 क्यों डिवाइड हुआ है, किस लिए हुआ है, वो उसको छोड़ दें, अभी फार्मूला पे फोकस करें। अब देखें प्लीज, अभी फोकस करें, बाद में ना कहिए कि सर सारा समझाएं, मैं बहुत बड़ी मेहनत कर रहा हूँ ये समझाने के लिए, थोड़ा फोकस करें। तो एस 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 से निकलेगा यहाँ से, अगर आपका स्केलन ट्राइंगल है तो ए बी सी क्या है? ए बी सी मिसाल के तो 2 प्लस 4 प्लस 6 है अपॉन 2, तो मुझे बताएं क्या आएगा? एस एस क्या आएगा? 6 12 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, ये वाला पूरा 12 होगा, 12 अपॉन 2 आएगा, क्या 6 आएगा? 6। ऐसा आपका 6 निकल चुका ना यहाँ से, तो आप इसको खत्म कर दें,
भाई एस हमारा निकल चुका है। अब वो उसमें पुट करें फार्मूला और उसके बाद एरिया निकालें। अब एस की जगह पे क्या आएगा भाई 6, एस की जगह पे 6 आएगा तो 6 माइनस ए क्या है 2 है, फिर 6 माइनस बी क्या है 4 है, फिर 6 माइनस सी क्या है 6 है। वाह वाह। अब देखिए जरा, अब मजे की बात है ना, देखें। ये तो 0 आ रहा है। नहीं ऑब्वियसली 0 आ रहा है, उसका मसला नहीं है। मैं प्रोसीजर बता रही है, तो हम लोगों ने खुद ही वैल्यू रखा है ना, उसको छोड़ दें। अब देखें, अब ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं तो 4 होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं तो 2 होगा, ये 0 होगा। ऑब्वियसली ये 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट तो 0 ही देगा, तो एरिया 0 आएगा, है ना। तो उस चीज को तो ऑब्वियसली वो जब क्वेश्चन आएंगे या ऑर्गेनाइज हम लोग करते हैं या वो लोग करें, ऑब्वियसली इस चीज को जरूर देखेंगे कि भैया ऑब्वियसली मतलब आंसर 0 नहीं आना चाहिए, एरिया तो किसी चीज में निकलेगा ना। इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना होता है। बाकी बाय द वे अंडरस्टैंड करना ये सिर्फ पैटर्न को। सर ये एस रिपीट कर रहा सर, ये एस कैसे पता चला हमें कि 6 है? S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी से अपॉन से 2 से, ये S फाइंड करने का फिर फार्मूला लग गया होता है। समझ आई? जी सर। यस सर। सर ये तो सिर्फ ट्रायंगल का होगा ना? ऐसे में साइड को बोलते हैं ना। हाँ हाँ, एस जो है ना वो नहीं, साइड अलग है, एस को भी छोड़ दें। ये जो ए बी सी है ना, ये साइड में आपकी। बस सर सिर्फ एस थोड़ा की ये समझ जगह लें। पे 6 कैसे आया? हाँ, एस की जगह पर 6 कैसे आया? अब बड़े, आपका नाम क्या है? महवेश। सर महवेश शेख। देखे महवेश, जी सर। कोई बात नहीं है। 6 एस की जगह कैसे आया? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 जब किया ना हम लोगों ने, ए क्या है 2 है, बी क्या है 4 है, सी क्या है 6 है, तो इनको ऐड करके अपॉन 2 किया। यहाँ पे देखें ना, ये ऐड करके अपॉन 2 किया है तो एस 6 आया हमारे, इसलिए हम लोगों ने इसकी जगह पे 6 रख दिया है जहाँ जहाँ पे एस था। एस फाइंड करने का तरीका ये है। समझ आ रही है? जी सर। शाबाश। अब आगे सर बढ़ूं ये मैं? जो आपने लिखा है ये, सर ये स्केलर ट्रायंगल का एरिया है ना ये वाला? हाँ, ये स्केलन का है, स्केलन का। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होगा फॉर्मूला? इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी सर वो तो ज्यादातर वही डिफरेंट होता है ना। हाँ, एक वो तो मिनट, डिफरेंट होता है। मैं सारी चीजें आप लोगों को भेज दूंगा, बस थोड़ा सब्र करें, क्योंकि एरियाज के मतलब हर शेप का अलग अलग तरीके से एरिया निकलेगा, मगर मेन चीजों का मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ बस उस पर थोड़ा फोकस करना है। अब ऐसे तो बहुत ज्यादा शेप आएंगी, है ना, तो थोड़ा बहुत इनको सब्र, मतलब थोड़ा बहुत देखते चलते हैं हम लोग। बस थोड़ा ये देख लें, आगे शेप्स आ रही हैं, डोंट वरी, आगे शेप्स आ रही है, मैं हूं ना इधर, बस इनको थोड़ा देख लें। मतलब देखें, पैरेललोग्राम का देखें, ए इक्वल टू बी इंटू एच है, ट्रेपीजियम का देखें, सर्किल का देखें, पाई आर स्क्वायर है, आगे शेप्स आ रही हैं, सारों को हम लोग देख रहे हैं, कोई मसला नहीं। इधर देखिए, जैसे आ गया ये एरिया का, स्क्वायर का आ गया, रेक्टेंगल का आपको बता दिया मैंने। अब ये वाला देखें जरा, ये वाला देखें। कभी कभी अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया था आप लोगों को, मॉक टेस्ट में भी दिया है मैंने, ये वाला। देखियो, मैं शेयर कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड। देखें क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन आ सकता है भाई कि आपके पास कि अ पाथ ऑफ 5, एक मिनट क्या कर रहा हूँ मैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लें। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है वो शेप भी ना दिखी हो। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अ पाथ ऑफ 5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड आउटसाइड अ फील्ड। एक फील्ड है, उसके आउटसाइड पाथ है क्रिएट किया गया है, ऐसे आउटसाइड। अगर इनसाइड कहता ना तो ये अंदर की साइड पे जाता, ऐसे है ना। तो ये आउटसाइड कह रहा है कि आउटसाइड अ फील्ड विद डायमेंशन 20 मीटर एंड 10 मीटर। कह रहा है कि भाई एक पार्क है, और सॉरी एक पार्क है ऐसे, जिसका 20 मीटर एंड 10 मीटर है, इसके फिर आउटसाइड पे एक 5 मीटर की पाथ, माना रास्ता जो है वो 5 मीटर का ऐसे बना दिया गया। ये 5 मीटर की जो विड्थ है, ऐसे लेंथ, वो ऐसे सॉरी मतलब कि वो क्या कहते हैं कि जो जिसको हम लोग ट्रेक कहते हैं या जो भी आप क्या वेकर, हाँ हिंदी में वेकर कहते हैं हम लोग, विड्थ वो 5 मीटर की है, वो बना दी गई है। क्वेश्चन क्या होगा देखिए जरा, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। वो जो पाथ है ना, ये वाला पाथ, इसका एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ें,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़े जरा, देखें 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 देखें। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। वो कह रहा है कि भाई, वो कह रहा है कि एक शेप है 20 मीटर और 10 मीटर्स पे, 20 मीटर्स और 10 मीटर्स पे शेप है। एक कोई मतलब ऐसा समझें कि एक फील्ड है, और कह रहे हैं इसके ऑल अराउंड आउटसाइड। तो आउटसाइड कहाँ पे जाएगा मेरे भाई, इधर देख, आउटसाइड बाहर, ऐसे कोई इक्वल के ऐसे बना दी गई है। और इसकी जो लेंथ है, या मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि 5 मीटर, जो सॉरी विड्थ है वो 5 मीटर है। अब मेरी बात सुने, ये बाहर बना है, तो मुझे ये बताएं, और चाहिए मुझे क्या, मुझे लेंथ किसकी चाहिए, या मुझे सॉरी एरिया किसका चाहिए, एरिया मुझे इसका चाहिए जो पाथ है, एरिया मुझे पाथ का चाहिए। देखियो जरा, एरिया मुझे चाहिए पाथ का, हाँ एरिया मुझे चाहिए मेरा पाथ का। और जो मेरा जो पाथ का जो पाथ की ऐसे लेंथ है, ऐसा समझें, वो 5 मीटर है। तो एरिया मुझे कैसे फाइंड करना होगा, क्योंकि देखिए जरा, अगर मैं यूं कहूं, या छोटा सा एक बना रहा हूं मैं, अगर मुझे अंदर वाली चीज चाहिए, मिसाल के तौर पे अंदर वाली चीज चाहिए, तो पूरे का बाहर वाले का मतलब कि फाइंड करके, और अंदर वाली अगर मुझे चीज चाहिए तो मैं बाहर वाली चीज निकाल के, मिसाल अंदर वाली चीज जो है वो बाहर वाली से निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा ना। या मिसाल के तौर मुझे इसकी चीज चाहिए सिर्फ बाहर वाली, ये वाली, तो अंदर वाले का एरिया निकाल के मुझे मतलब वो चीज मिलेगी ना। वो पहले क्वेश्चन में भी किया हम लोगों ने, है ना, ऐसा है ना। मगर बात क्या है पता है, मगर बात ये है कि मुझे बाहर वाले का साइड पता ही नहीं है यहाँ का। अगर ये वे जो पाथ है 5 मीटर का है, तो आप लोग 10-10 मीटर ऐड कर दें। ये 10 के साथ 10 ऐड करूंगा, मुझे बाहर वाले की विड्थ क्या मिलेगी, अंदर वाले की विड्थ अभी 10 है, बाहर वाले की मुझे 20 मिलेगी। अब इस 5 को डबल करके इस 10 के साथ ऐड कर रहा हूं मैं। अब यही 10 जो है इसको डबल किया है मैंने, इस 20 के साथ अंदर वाले के साथ ऐड करके, तो 10 और 20 कितना होगा, 30। आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, एम आई राइट? समझ आ गया सर। समझ आ रहा है सर। शाबाश। तो मुझे बताएं कि बाहर वाले का एरिया अब क्या होगा, 30 × 20 600। बाहर वाले एरिया 30 और 20 हो गया ना, इसका एरिया 600 आएगा। अब अंदर वाले का एरिया Yes, क्या sir. आएगा, देखिए अंदर वाले का एरिया क्या, ये सिर्फ ये फील्ड है अंदर वाले की, अंदर वाले का एरिया क्या आएगा, 10 × 20 तो कितना 200 आएगा। तो मुझे पता है पाथ का एरिया क्या होगा, अंदर वाला एरिया अगर पूरे बड़े से निकाल दिया जाए तो मुझे पाथ तो मिल जाएगा ना। तो 600 - 200 कितना होगा फिर, हाँ 400। 400 हो जाएगा। तो 400 क्या है मेरा, 400 मीटर स्क्वायर क्या है मेरा, वो पाथ का एरिया है, वो जो बाहर से पाथ बना है। वैसे क्वेश्चन अगर मैं यूं कहूं, देखिएगा जरा, अब आप लोगों को बता रहा हूं मैं, अब आप लोगों को दे रहा हूं ये क्वेश्चन। मैंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा मैं बड़ी ऐसे क्वेश्चन कोई मतलब लगा रहा हूं। मैंने कहा ऐसे कोई भी मैं बड़ी ऐसी चीज कोई बना रहा हूं, और ये 60 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, और मैं कह रहा हूं कि ये जो पाथ है ना इनसाइड है। अब मैं इनसाइड कह रहा हूं, आउटसाइड नहीं कह रहा। इनसाइड पाथ जो है वो मेरी 5 मीटर की है, इनसाइड पाथ 5 मीटर की इनसाइड पाथ है, सॉरी सेंटीमीटर की इनसाइड है। तो मुझे बताएं कि वो पाथ का एरिया क्या होगा। शाबाश, जल्दी। सर प्लीज रिपीट करेंगे सर। बाबू मैं कह रहा हूं, अच्छा देखे ना, वहां पे क्या था, आउटसाइड पाथ था, वो ऐसे पाथ था आउटसाइड। अब मैंने कहा है कि पाथ है इनसाइड, अब इनसाइड भी पाथ बन रही है, अंदर से यूं पाथ बन रही है, ये वाली पाथ बन गई। अब मुझे क्या चाहिए, इनसाइड की पाथ बना दी मैंने अगर, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला पाथ का एरिया चाहिए। सर 900 मीटर स्क्वायर, शाबाश, सेंटीमीटर कोई और? स्क्वायर। शाबाश शाबाश शाबाश। ये पता है 6 और 7 ग्रेड में पढ़ा हुआ है। देखें ये पाथ आपकी 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूंगा पता है, अब ये इनसाइड हो गया है, तो 5 का डबल करके 10
क्योंकि अंदर वाले का मुझे जब ये साइड चाहिए ना, तो ये 40 से 10 मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये अंदर का 30 आ जाएगा। यही 10 60 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, अंदर की मुझे लेंथ मिल जाएगी, है ना 50। अब मुझे 60 इंटू 40 करके इसका जो एरिया आएगा 2400 सेंटीमीटर आएगा स्क्वायर। अब अंदर वाले का क्या आएगा 1500, तो 2400 से मैं 1500 अंदर वाला निकालूंगा तो मुझे बाहर वाला पाथ मिलेगा ना, ये जो पाथ मिला है, सॉरी पाथ का एरिया मिलेगा ना। अब ये 30 50 आपको लाना होता है, तो 900 आ गया जी। सर एक बार फिर से समझाइएगा, 5 को डबल क्यों किया हमने? बाबू वो 5 को डबल इसलिए हम लोगों ने किया है कि भाई एक चीज जो पाथ बन रही है ना, पाथ देखें मिसाल के तौर पे ऐसे कोई पाथ बन रहा है, ऐसे देखें। जी पहली बात तो ये है कि भाई ये 5 जो है वो दरअसल यूं है, देखें यहाँ का तो 5 है, कि यहाँ से भी तो 5 बाहर है ना, इसलिए 5 यहाँ से ये इशारा तो दे रहा है, ये इशारा दे रहा है, मगर यहाँ से भी डबल है, इसलिए हम लोग 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर इंक्लूड करते हैं उसका डबल करके, क्योंकि वो सही चारों सही, साइड ओके पे है ना, समझ आ रही समझ है। आ गया। यहाँ से भी जी डबल जी है 5, यहाँ से तो 5 है, मगर यहाँ से भी तो बड़ा है ना। मजे की बात तो ये है, इसलिए हम लोग 10 लेते हैं। अगर यहाँ से बड़ा होगा तो यहाँ से भी तो बड़ा है, तो इसलिए हम लोग 10 लेते हैं ऑल अराउंड द पाथ ना। कहानी समझ आ गई? यस सर। शाबाश, अल्लाह करे कहानी समझ अच्छा ना। अब देखियो 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 आगे आगे। अब ये देखें जरा, ये कुछ इस क्वेश्चन को जरा पढ़ें। देखिए वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं ना हम लोग, हमारा फोकस तो वर्ड प्रॉब्लम पे है, वहां पे आउटलाइन में वर्ड प्रॉब्लम है। अब एरिया पेरीमीटर चलो ठीक है, शेप को तो नजर आ जाएगा, अगर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो फंसना तो नहीं है ना मैं एटलीस्ट। अब ऐसा क्वेश्चन भी दिया था मैंने टेस्ट में, अगर आप लोगों को याद हो के ना याद हो, हाँ जी पढ़ लिया? यस सर पढ़ लिया। शाबाश शाबाश शाबाश, यस सर पढ़। गुड गुड हो गया। अब इधर देखना है, जरा ध्यान से देखना है, जितना समझा आप लोगों ने मुबारक हो गया माशाल्लाह, कोई मसला नहीं है भाई। क्वेश्चन की नेचर को पढ़ें, क्वेश्चन की नेचर को देखने का लेंस चेंज करें अपना। क्या कह रहा है, फाइंड द कोस्ट ऑफ, आपसे कोस्ट पूछ रहा है, आप प्लोइंग अ पीस ऑफ लैंड, एक कोई जमीन है उसको उस पे हल चला रहा है ना, प्लोइंग कर रहा है। कह रहा है कि वो जो पीस ऑफ लैंड है ना 50 मीटर लॉन्ग है, 30 मीटर वाइड है, 50 मीटर 30 मीटर। अब वो जो ट्रैक्टर वाला है फ्लो कर रहा है भाई, वो भी तो चार्जेस लेगा ना, तो वो कह रहा है कि वाइड एट द रेट ऑफ 50 RS50 पर स्क्वायर मीटर, 50 पर स्क्वायर मीटर कह रहे हैं। स्क्वायर मीटर का मतलब ये है कि अब एरिया निकाल के 50 एक स्क्वायर मीटर पे 50 रुपए ले रहे हैं। अब एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर मीटर का एरिया का ही है ना, तो 50 इंटू 30 कितना आएगा 1500, तो 1500 स्क्वायर मीटर निकला है हमारा, 1500 क्या निकला है स्क्वायर मीटर निकला है। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूं कि अगर 2 स्क्वायर मीटर निकलता और एक का 50 रुपए है, तो क्या करते 2 इंटू 50 करते आप लोग, तो 2 स्क्वायर Yes, मीटर का कितना आता 100 आता ना, 100 रुपीज आता। आपके पास अभी क्या Yes, sir. अभी आपके पास 1500 स्क्वायर मीटर है, तो 1500 के साथ क्या करेंगे भाई, 50 को 50 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 75,000। 75 शाबाश 1000 रुपीज हल 75,000 कट पुर हैं। अब सुबह बढ़ जा हैं हाली हाली है फसल भी न थान पो ठीक है। ट्रैक्टर में ऐसे ही हालत होती है, पता है विलेजेस में आप जो लोग जाएंगे ना, तो ट्रैक्टर को उसी टाइम नहीं मिलते पैसे ट्रैक्टर वाले को। वो कहते हैं कि फसल हमारा पके वही हो कि उसके बाद अनाज उगे, मतलब वो अनाज निकले उसके बाद वो बेचेंगे, तो आपका हिसाब बाद में देंगे। ट्रैक्टर वैसे ही ताड़े मारता है समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। इसका जरा देखें, इसको सॉल्व करें सेकंड वाले को, मैं बैठा हूं। शाबाश।
सर 41। शाबाश आपने 41। ओके ओके ओके, कोई मसला नहीं है, और आगे 40 करें, आगे 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 चलें, शाबाश। देखें, कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ अ प्लॉट ऑफ विड्थ, जिसकी विड्थ 15 मीटर है, जिसका एरिया 615 स्क्वायर मीटर है। मतलब की बात यह है कि विड्थ फाइंड करनी है, तो कोई पेरीमीटर हो तो विड्थ, उसका एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ इनटू विड्थ। एरिया 615 है, लेंथ फाइंड करनी है, विड्थ कितनी है 15 है, यही 15 लेंथ फाइंड करनी है, विड्थ इधर आएगी ना, तो 615 अपॉन 15 होगा इज इक्वल टू लेंथ। अब इसको फाइंड करें, जब जो भी डिवाइड करें, जो भी आंसर आता है 41। 60, हाँ वो 15 के टेबल 1, तो 41 मीटर समथिंग आएगी, या सेंटीमीटर, मीटर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन ये देखें जरा, आगे 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 इस क्वेश्चन को जरा देखें क्या कह रहा है। शाबाश, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है पढ़ें जरा, शाबाश। गुड, ये सबके मौत, सबके लिए मौत है, अदर इजार या अदर कोई भी, डेड फॉर एवरीवन है। जी। शाबाश, सबके लिए मौत। और ऑब्वियसली आई थिंक इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि बरहक मौत सबके लिए है ना, और इसका मतलब यही है कि बरहक मौत सबके लिए है, मगर यहाँ से मीनिंग चल रही है कि सबके लिए मौत। चले चले, कोई मसला नहीं है, इसको सॉल्व करें। क्या मजेदार क्वेश्चन है ना। सर 1300। बोले पता नहीं है मुझे। यस सर, आंसर 1300 आ रहा है। देखें, इसका मतलब क्या है पता है, पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया फ्लोर ऑफ अ रूम व्हिच इज कवर्ड बाय एरिया। एक रूम है, एक रूम है, वो कह रहा है कि उसका रूम का एरिया फाइंड करना है, उस पर टाइल्स जो है 650 ऐसे ऐसे टाइल, स्क्वायर टाइप की टाइल, ठीक है, स्क्वायर टाइप की टाइल जो है वो लगी हुई हैं ऐसे ऐसे, और ऐसे, सॉरी मैं वो थोड़ा भूल गया हूँ, ऐसे ऐसे करोगे, वो स्क्वायर टाइप की लगी हुई है टाइल्स, और हर टाइल की जो जो एरिया है ना, हर टाइप का, हर हर टाइल का जो एरिया है वो 0.5 स्क्वायर मीटर है। स्क्वायर मीटर 0.5 स्क्वायर मीटर। 0.5 स्क्वायर मीटर का मतलब ये है कि भाई 0.5 स्क्वायर मीटर का मतलब ये है कि ऐसे, मिसाल के तौर पे इसका जो एरिया है वो 0.5 स्क्वायर मीटर है, इसका एरिया। तो ये वाली ऐसी टाइल्स जो है एक रूम में 650 लगी हुई है। मिसाल के तौर पे देखियो, एक मिनट वेट गाइस, सॉरी, लुक, अगर मैं यूं कहूं आप लोगों से, मैं थोड़ा पूछना चाहूँ, अगर तो मैं पूछना चाहूँ, देखियो मैं सिंपल सा ऐसे बता देता हूँ भाई, मिसाल के तौर पे ऐसे कोई एरिया फ्लोर ऑफ अ रूम है, उसमें अगर मिसाल के तौर पे ये टाइल्स हैं, छह टाइल्स हैं, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे कह देता हूँ, हाँ, या 9 टाइल्स हैं, और हर टाइल में फॉर सपोज 2 स्क्वायर मीटर की है, हर टाइल 2 स्क्वायर मीटर की है, टोटल टाइल्स कितनी है, 9 है। तो मुझे ये बताएं कि टोटल कितना, इसका एरिया कितना होगा, तो बताएगा। 18 होगा। क्यों क्यों, ये सब की सब जब अगर ऐड करें तो भी 18 हो रहा है, अगर मैं 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो भी तो 18 हो रहा है ना, क्योंकि फिर ये ऐड करना पड़ेगा ना एरिया का। ये कहानी समझ आ रही है, जिनको बेसिक थोड़ा मसला है तो वो थोड़ा गौर से समझे। ऐसे ही इन्होंने कहा है कि एक रूम है, उसकी जो टाइल्स है वो 650 हैं, टाइल 650 है, और हर टाइल का जो एरिया है वो 0.5 है। अब 0.5 का मतलब कि हाफ ना, तो हाफ अगर किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा हाफ ही आएगा, उसी का हाफ आएगा, तो 325 आएगा इसका।
समझ आ रही है? सर जी जी। सर हम इसको यूनिटरी मेथड से भी तो कर सकते हैं ना? यूनिटरी मेथड में ना, मतलब देखते हैं, जैसे हम सपोज करते हैं कि इतने की कीमत इतनी है, तो एक की कीमत निकाल के फिर हम जितनी मिली हुई है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, क्रॉस, ठीक है ठीक है, नहीं वो भी सही है, वो भी सही है। मगर यहाँ पे आपको पता है ना कि 650 इंटू 0.5 आप करेंगे तो आपको पूरे टाइल्स का मिल जाएगा। 650 इंटू 0.5 का मतलब क्या है? तो 5/10, 10 जीरो इसकी जीरो इसकी खत्म, तो 50 65 इंटू 5 कितना आएगा? 325, सॉरी। ये भी बहुत इजी मेथड होता है ना। यहाँ से पता चल गया एरिया फ्लोर ऑफ रूम कितना है, समझ आ गई? यस सर, यस सर। शाबाश शाबाश। जी जी बाबू। यस सर। तो गाइस बस 2 मिनट रेस्ट ले लें, 5 मिनट, फिर इंशाल्लाह आगे ट्रेपीजियम पे पैरेललोग्राम पे बढ़ते हैं हम लोग। सही है? शाबाश। जस्ट हैव अ रेस्ट फॉर 5 मिनट्स।